हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मैं हूँ लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि 11/11 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हुए हैं। आई नो मैं थोड़ा सा लेट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस टाइम के दौरान अपने आप के ऊपर काम कर रही थी, अपने एनर्जीज के ऊपर काम कर रही थी और मैं खुद ये जानना चाहती थी कि इस पोर्टल के दौरान अपनी एनर्जी कैसी है। तो मैं चाहती थी इस 11/11 के बाद मैं रीडिंग करूं ताकि जो भी एनर्जीज हैं खुल के आए और मैं उसके बारे में अच्छे से कोई भी रीडिंग कर सकूं। ओके, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मैं इसके बारे में मैं एक पिकअप पाइल भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले कलेक्टिव में क्या चल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे कि 11/11 पोर्टल के बाद कलेक्टिव में आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ रहे हैं और आपकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो रही हैं। क्या सोच रहे थे आप और आप अभी क्या सोच रहे हो और आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले टैरो से सफल करके निकालूंगी। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं, बहुत सारी कलेक्टिव में एनर्जीज चल रही हैं, शिफ्टिंग भी चल रही है। उसके लिए हम इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिएगा। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज 11/11 पोर्टल के बाद कैसे चेंजेस आई है, क्या चेंजेस करनी चाहिए और आगे उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Here we have the first card, 7 of Pentacles, Knight of Swords and the Magician. Okay, bottom of the deck is King of Pentacles. मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के लिए 11/11 पोर्टल में क्या चेंजेस आए हुए हैं, उनकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट हुई हैं और आगे उनको क्या करना चाहिए। ओके, जजमेंट। ओके, द सन, माय गॉड, एंड 2 of cups. बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। तो एनर्जीज निकल के ऐसे आ रही हैं कलेक्टिव में कि पास्ट 6 से 7 महीने पहले आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी आप अपने काम के लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको सही ढंग से जितना आप मेहनत कर रहे थे उसी तरह से आपको रिजल्ट नहीं दे रहा था। इसीलिए आप काफी वक्त से आई गेस 6 to 7 मंथ से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। ये यूनिवर्स का कोई प्लान ही था कि जो भी आपके कर्मास थे वो उसी हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं दे रहे थे जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, तो ये आपके जो लाइफ का जो गेम है उसका पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता तो आप और ज्यादा मेहनत नहीं करते। मुझे यहाँ पर जजमेंट कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने किस्मत की जो चाबी है वो आप ही के हाथ में है। अगर उस टाइम पे आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता तो शायद आप अभी तक इतना मेहनत ना कर रहे होते, अपने लाइफ में आगे ना बढ़ रहे होते, आप अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक हो जाते। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ने ये प्लान बनाया कि आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़े, बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, ताकि आप अपने जो भी कर्माज है उसको करते जाएं और अपनी सिचुएशन के साथ आप आगे बढ़ते जाएं और सीखें। आप एक्सपीरियंस करें कि पेशेंस क्या होता है और कुछ सीखना क्या होता है और आगे बढ़ना क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द सन कार्ड। तो इस 11/11 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हो सकते हैं। ये चेंजेस बाहरी दुनिया में कम और आपके सोच में, आपके समझ में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, ये कलेक्टिव में यूनिवर्स की एनर्जी की वजह से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन 11/11 पोर्टल के बाद आपकी जो सोचने का क्षमता है, जो भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर जो
जो भी प्लान है, आप कोई भी आपकी कोई बिजनेस है, कोई भी आपने कुछ सोच रखा था इस चीज के ऊपर मुझे एफर्ट डालना है, तो काफी टाइम से आप वो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में एक पुश मिलेगा, आपको एक हेल्प मिलेगी, मेंटली आपको हेल्प मिलेगी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो आपको खुद महसूस होगा कि जो चीज के बारे में सोचने के लिए आपको दिक्कत हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, तो इस चीज में आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिलती रहेगी और आप उस चीज में आगे कोई भी डिसीजन लेना हो या फिर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना हो, डे टू डे लाइफ में भी अगर आप कोई चीज में स्टक महसूस कर रहे थे, अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा नहीं पा रहे थे, थके हारे महसूस करते थे, तो ये चीज में भी आपको बढ़ोतरी होने दिखेगी। ओके, तो सन कार्ड यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर अभी बहुत कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हो। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया हुआ है, द मैजिशियन। आज के बाद यानी कि 11/11 के बाद आप जो भी अपने लाइफ में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पावर के साथ साथ पैसे का भी, जो कोई अपने करियर के लिए, यस, कोई अपने करियर के लिए और कोई अपने फैमिली में, कोई अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक था, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते थे या फिर अपने करियर में कुछ बड़ा माइलस्टोन अचीव करना चाहते थे। ये लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, अगर कोई लीगल इश्यूज में आप फंसे हुए थे तो उसमें भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कार्ड आया हुआ है द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये बताता है जो भी चीज को, जो भी कर्मा को आप करते हो उसके साथ साथ आपके मैनिफेस्टेशंस भी काम में आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको बता रहा है ये कार्ड कि आप ये टाइम ही बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। आप जो इस टाइम में जो चीज भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लिए डेफिनेटली आएगा। ये आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो, इसीलिए आपको खासा ध्यान रखना है अपने जो भी थॉट्स हैं, आप कैसे थॉट्स क्रिएट करते हो, कैसे थॉट्स ऑफ यूनिवर्स को सेंड करते हो, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशंस करना है, लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो ही मिलेगी। यहाँ पर मेजर अरकान, ओह माय गॉड, जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड इज हियर। तो ये तीनों कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं आप जो भी कर्माज आज तक किए थे उसका ही आप फल भुगत रहे थे, लेकिन आज से यानी कि 11/11 के बाद आप जो भी कर्मास करोगे उसका जो भी रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अपना कर्मास पॉजिटिवली किया हुआ है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर नेगेटिवली किसी को आपने कुछ धोखा दिया है, किसी को आपने परेशान किया है, तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से मिल सकता है। तो इसीलिए अपने एक्शन का, अपने थॉट्स का और अपने लिए भी, आप अपने लिए भी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका खासा ध्यान रखिएगा। अपने इमेजिनेशन के ऊपर भी खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना 11 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक, क्योंकि 19 में हम ये देख रहे हैं कि चंद्रग्रहण होने वाला है, तो उस टाइम के बीच में इस 9 दिन में आपकी जो एनर्जीज है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपके साथ साथ यूनिवर्स की भी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई है। तो इस टाइम के दौरान आप जितना भी मैनिफेस्ट कर सकते हो करिए, लेकिन जो पास्ट था आपका कुछ अच्छा नहीं था, मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। आपके जो कर्मास थे उसको आप भोग रहे थे, या फिर कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको जितना भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रेजेंट का जो सिचुएशन है बहुत ही अच्छा है। आप कुछ अच्छा बेहतर सोच सकते हो, अपने साथ कुछ अच्छा कर सकते हो, फिजिकली मेंटली आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशंस करने की जरूरत है। 2 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि इस टाइम के दौरान जो भी आपके सोल फ्रेंड्स हैं, सोलमेट्स हैं, आपको मिलेंगे और आपको आपकी ये जर्नी में आपको काफी हद तक मदद करेंगे। और आपकी जो एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है 11/11 जो पोर्टल है ये डेफिनेटली आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन को भी कहीं ना कहीं बैलेंस में कर रहा है। और आपको पता चल रहा है कि आपको जितना सेंसिटिव होना है उतना ही पावरफुल होना है। लोगों के नजर में आपकी इमेज कैसी भी हो, लेकिन आप अगर खुद के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हो, खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हो, अपने साथ जस्टिस कर पा रहे हो, तो
यूनिवर्स भी आपके जो एफर्ट्स हैं उसको सराहना करेगी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उसको भी रिजल्ट में लाएगी, 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करेगी। और आप भी ये आपको पता चलेगा कि आप आपने कौन से कर्मा किए थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ। और इसीलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो कर्मास है उसको खास ध्यान रखिए, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली उसको कीजिए। आपके लिए ये पोर्टल जो है 1111 बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ओके, तो ये थी गाइज एक छोटी सी रीडिंग कलेक्टिव में कि 1111 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्टिंग आई है। तो अगर इस वीडियो से कोई भी मैसेजेस आपको रेजोनेट की तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। मैं इस टॉप के ऊपर 1111 पोर्टल के ऊपर एक पिकअप आइल भी रीडिंग लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू, बाय बाय।